आज की जो बैठक थी वह किन मुद्दों को लेकर रखी गई? सर्वप्रथम आपके चैनल को मेरा जोहार। आज खवासा में खांडला तहसील के खवासा में जिला स्तर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी की जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। पार्टी की क्या रणनीति है? आने वाले चुनाव में हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर हम लोग ट्राइबल सीटों पर हमारे सभी जगह उम्मीदवार उतारने की तैयारी चल रही है। तो कितनी सीटों पे तय हो चुका? लगभग हमारी 7 से 8 सीटों पर हमारे उम्मीदवार अभी सिलेक्ट हो चुके हैं और बाकी विधानसभाओं में हमारा काम जारी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस, देखो पिछले 70 से 75 साल से इन पार्टियों ने आदिवासी समाज के वोट लिए, लेकिन उनका आज भी उनकी स्थिति जैसी की तैसी है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षा में आगे आए, हमारा समाज रोजगार में आगे आए और हमारे समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। 70 से 75 साल हो गए इन पार्टियों ने सिर्फ वोट लिया और हमारे समाज को गुमराह किया। हम लोग वर्तमान में आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने समाज के सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से हमारे उम्मीदवार हर विधानसभा में उतारे हैं और यह जो उम्मीदवार है यह जीतकर विधानसभा में हमारे समाज की जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको विधानसभा में उठाएंगे। अगर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ती है तो किन मुद्दों पे वह कैंडिडेट उतारेगी? भारत आदिवासी पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जमीन का मुद्दा है। वर्तमान में जो सरकारें हैं वह सरकारें निवेश के नाम से हमारे आदिवासियों की जमीन छीन रही है और वो जमीन छीनने से हमारे जो समाज के लोग हैं वह बेघर हो रहे हैं और पलायन पर होने पर मजबूर हो रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम ईश्वरलाल करवाल, भारत आदिवासी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। भारत आदिवासी पार्टी किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ेगी? ये दलित और पिछड़े जो लोग गरीब लोग हैं इनको देखते हुए फिर भारत आदिवासी पार्टी को जोर लगा के ये संगठन को मिलते हुए फिर भारत आदिवासी पार्टी को लॉन्च करना पड़ा। पहले आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र मैडा है और सामाजिक विंग ने जाजम ने जिम्मेदारी दी है, तो दायित्व है मेरे पास प्रदेश उपाध्यक्ष का भारत आदिवासी पार्टी से। सर, भारत आदिवासी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? सर, इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे पहले तो 2 राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से एक विशेष समुदाय पे राज करते आ रहे हैं लंबे टाइम से, आज़ादी के ठीक बाद से। लेकिन इस बार इन बारी बारी से राज करने वाले बारी राज को हम लोग दरकिनार करके हमारा एक वैचारिक जो आदिवासी परिवार ने हमको स्वतंत्र विकल्प दिया है वो झंडा और डंडा हमको गाड़ के रहेंगे। ये लक्ष्य है हमारा और इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। आपने जो बताया है कि आदिवासी परिवार ने हमको स्वतंत्र विकल्प दिया है, लेकिन 70 साल हो गए हैं 2 बड़ी पार्टियां काम कर रही है और हमेशा से वो बोलती है कि हम आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए हम हमेशा तैयार हैं और काम करते हैं। तो आप किस तरह से 2 पार्टियों के बीच में जाओगे और किस तरह से अपने कैंडिडेट को जिताओगे? हाँ, दोनों राष्ट्रीय दलों ने विकास किया है, लेकिन वो विकास केवल और केवल एक विशेष समुदाय का से जमीनें छीनी हैं, उनके शिक्षा के हक छीने हैं और एक विशेष समुदाय को बेरोजगार किया है, उनको दरकिनार किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो हमारा एक ट्राइबल क्षेत्र पूरा है अधूरा का अधूरा, जहाँ का वहीं है, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। इनका विकास केवल कागजों तक सीमित है और धरातल पर जैसी की वैसी स्थिति हमारा समुदाय की बनी हुई है। सर, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां आपके संगठन को तोड़ने में लगी हुई, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? वो चाहे जितनी उनकी प्लानिंग कर ले, लेकिन इस बार उनके मुगालते दूर करेंगे हम लोग और हमारा एक वैचारिक स्वतंत्र झंडा हम लोग गाड़ के रहेंगे। आपका परिचय बताइए। मैं सचिन गामड़, भारत आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अच्छा, अभी जो भारत आदिवासी पार्टी आपने लॉन्च की है अभी कुछ समय पहले, क्या ज़रूरत पड़ गई थी? इससे पहले भी कई अन्य पार्टियां हैं जो हमेशा से आदिवासियों की हितैषी के लिए काम करती है और आवाज़ उठाती है। आपको क्या ज़रूरत पड़ी एक अलग से पार्टी बनाने की? सबसे पहले तो आप लोगों के संज्ञान में एक बात डालना चाहूँगा। 1950 संविधान लागू हुआ, उसके बाद से चुनाव भारत के अंदर चालू हुए। उसके पहले हमारे बाप दादाएँ
जो काम करते थे वह रूढ़िगत ग्राम सभा के आधार पे अनुच्छेद 13(3) को लेकर काम करते थे, और ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा का जो नारा था वह आज भी बुलंद है। उसी आवाज को बुलंद करने के लिए पुनः इस जाजम ने, युवा पीढ़ी ने तय किया है कि भारत आदिवासी पार्टी आए और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें पता चले कि आज आदिवासी ही नहीं, ओबीसी ही नहीं, एसटी भी नहीं, माइनॉरिटी भी नहीं, हम हर वर्ग को लेकर इस पार्टी के मजबूत दावेदारी करेंगे। लेकिन जो इस पार्टी का मूल उद्देश्य है प्रकृति संरक्षण, प्रकृति के अंदर जल, जंगल, जमीन की बात और उनके अधिकार दिलाना सर्वप्रथम इस पार्टी का मूल मकसद है और भील प्रदेश स्थापना में इसका योगदान है। ठीक है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, अमो अखा एक से, अमो